नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, वह क्वेश्चन है कि संसाधन और उसके प्रकार को लिखें। देखिए, यह क्वेश्चन जो है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को जो है सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना? ताकि जितना भी बोर्ड से इंपॉर्टेंट, बोर्ड से रिलेटेड भी है, जितना भी क्वेश्चन है, टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको मिल सके। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह है कि संसाधन और उसके प्रकार के लिखो। तो सबसे पहले हम लोग जो है संसाधन का डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसका प्रकार भी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, वह देखने वाले हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। भाई, संसाधन है क्या? उसके बाद हम लोग इसका प्रकार भी देखेंगे। तो देखिए, आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि संसाधन क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण में उपस्थित वे सारे अवयव जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संसाधन हम लोग किसे कहेंगे? तो पर्यावरण में जितने भी सारे अवयव है, जितने भी सारे पदार्थ है, जो हमारे जीवन को, जो है मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं का पूर्ति करता है अथवा सुख सुविधा प्रदान करता है, उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। अब देखिए, आपके आसपास में जल होगा। अब जल आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भाई, स्वाभाविक सा बात है, जल ही तो जीवन है। तो जो जो चीज़, जो जो पदार्थ आपकी आवश्यकताओं का पूर्ति करता है, वह सभी संसाधन है। अब जैसे हवा है, तो हवा हमें चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन हम लेते हैं वायु से, तो ऑक्सीजन हमें चाहिए ना भाई। तो हवा तो आवश्यक आवश्यक है हमारे लिए। तो जितना भी चीज़ आप देख रहे हैं, कॉपी से लेके कलम तक, डेस्क बेंच, जितना भी चीज़ आपके आसपास का है जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, चाहे बाटी, लोटा, गिलास, कुछ भी, वो ये सभी संसाधन है। अब हम लोग देखने वाले हैं संसाधन के प्रकार, कि संसाधन का कौन कौन सा प्रकार हम लोग देखेंगे, वह देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, संसाधन के प्रकार में हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार। अब देखिए, यहाँ पे संसाधन का कई प्रकार होता है, ठीक है ना? देखिए, एक तो मालिकाना आधार पे होता है, यह उत्पत्ति के आधार पे है। तो उत्पत्ति के आधार पे जो है संसाधन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि दो वर्गों में जो है बांटा गया है संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला जो है वह है आपका जैव संसाधन और दूसरा जो है वह है आपका अजैव संसाधन। तो याद रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन हम लोग किसे कहेंगे, पहले इसको देखिए, फिर हम लोग देखेंगे कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जैव संसाधन हम लोग किसे कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है जैव संसाधन में वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है। कह रहा है कि वह संसाधन जिसका प्राप्ति जो है जैव मंडल से, इस ब्रह्मांड से होता है, जैव मंडल से जो प्राप्ति होता है, उनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जिसका प्राप्ति इस जैव मंडल से तो होता है, लेकिन उसमें सजीव के भी सभी लक्षण मौजूद होते हैं, उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। देखिए, मनुष्य स्वयं सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो मनुष्य भी एक संसाधन ही है, और मनुष्य सजीव है, तो ये जैव संसाधन हो जाएगा। अब जैसे वनस्पति सजीव है तो जैव संसाधन होगा, जैसे मत्स्य यानी कि मछली सजीव है तो जैव संसाधन होगा। तो इसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। अब जो दूसरा प्रकार हम लोग देखने वाले हैं, वह देखने वाले हैं अजैव संसाधन की। अजैव संसाधन हम लोग किसे कहेंगे? तो देखिए, कह रहा है कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। जितना भी संसाधन जो निर्जीव होता है उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे चट्टान है, यह निर्जीव है, अजैव संसाधन है। धातु है, निर्जीव है, अजैव संसाधन है। खनिज है, निर्जीव है, अजैव संसाधन है। तो ये सभी जो है, ये सभी अजैव संसाधन है। तो हम लोग संसाधन भी देख लिए, और संसाधन के प्रकार में हम लोग जो है दो प्रकार देखे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा।